कहां गए ज्ञानेश कुमार जी, जो नेता प्रतिपक्ष एलओपी राहुल गांधी से तो हलफनामा मांग लेते हैं। जी हां, कोई भी बात हो एफिडेविट मांगने लगते हैं। वो ज्ञानेश कुमार शायद बिहार में आकर या मोदी शाह की जो रसूख चल रहा है ना, जो उनका आजकल का ऑरा चल रहा है, उसके आगे नतमस्तक हो गए। क्योंकि जेडीयू के एक मंत्री जो आजकल मोदी जी की बग्गी पर दिख रहे हैं, लल्लन सिंह की बात कर रहे हैं। जी हम इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जब नीतीश ने मोदी की बग्गी पर चढ़ने से मना कर दिया, मोदी के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया, तो लल्लन सिंह को मोदी जी ने अपने साथ बग्गी पर लेकर घुमाना शुरू कर दिया, अपने साथ मंचों पर लेकर घुमाना। लेकिन शायद लल्लन सिंह इस समय इस कदर हवा भर चुकी है कि वो तो ऐसे विधायकों के प्रचार कर रहे हैं जो हत्या के आरोप में गिरफ्तार है। मैं ये मानता हूं अनंत सिंह 14 को परिणाम आएगा और आप आज लिख के रख लीजिए, 14 के बाद हमसे बात करिएगा। इतना वोट से आज तक अनंत सिंह इस विधानसभा क्षेत्र में जीतते रहे हैं, उससे ज्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। बात यही नहीं रुकती, इन दिनों उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो वोटर जेडीयू का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, उसे घर से मत निकलने दीजिए। जी हां, घर से मत निकलने दीजिए। और ये किसी बंद कमरे में नहीं, ये बात वो खुली अपनी भीड़ में, अपने समर्थकों के बीच में खुले मंच से कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं। एक नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात करती आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा हवा के घर में। तो देखा आपने किस तरीके से लल्लन सिंह खुलेआम कह रहे हैं कि जो लोग हमारे को वोट नहीं दे रहे हैं उन्हें घर में ही दबा दीजिए, घर में ही बंद कर दीजिए, उनके घर का घेराव कर लीजिए। ज्ञानेश कुमार जी जरा बताएंगे कि क्या चल रहा है बिहार में, किस तरीके से चुनाव आयोग चुप्पी क्यों साधा हुआ है? क्योंकि पूरा विपक्ष जो है ना, वो आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग की छाती पर ये लल्लन सिंह का बुलडोजर है। सब लोग एक होइए, देखिए लल्लन सिंह क्या बोले मोकामा में। लल्लन सिंह बोले कि कोई गरीब अति पिछड़ा तो घर से मत निकलने दो वोट डालने के लिए, इनके पाप का राज है। लल्लन सिंह के पाप का राज है। ज्ञानेश कुमार जी इसमें पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए। समझने वाली चीज यह है कि वोटरों को घर से मत निकलने दो, और यदि वो घर से निकलें लालन पालन करने के बाद, यदि हाथ मनोनयन करने के बाद, तो उन्हें अपने साथ लेकर जाओ और जाकर वोट डलवाओ। ये बात लल्लन सिंह कह रहे हैं। और उसके बाद सीधे घर में घुसेड़ दो और फिर बाहर मत निकलने दो। ये कहीं किसी बंद कमरे की बात नहीं है, ये बात है खुले मंच की। माइक हाथ में पकड़े लल्लन सिंह एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए क्या कह रहे हैं। एक नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात करती आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा हवा के घर में। क्या ये सीधा सीधा तमाचा चुनाव आयोग के मुंह पर नहीं है? क्या ये पूरा सीधा सीधा सवाल ज्ञानेश कुमार से नहीं है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है? जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हलफनामा मांगा करते हैं, जी हां, हलफनामा मांगा करते हैं कि भाई जो आप बात कह रहे हो, जो उन्होंने पिछले दिनों आरोप लगाए थे ना वोट चोरी के, जो बिहार में, जिसके सबूत भी दिए थे कर्नाटका में, याद हो आपको, बेंगलोर सेंट्रल की जो एक सीट थी उस पर जो उन्होंने सबूत दिए थे, उस पर हलफनामा मांग लिया था नेता प्रतिपक्ष के कहने पर। लेकिन यहां लल्लन सिंह खुलेआम मोदी जी के साथ मंच पर दिखते हैं और वही उस विधायक के प्रचार कर रहे हैं जिन्हों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है अभी चुनाव के दौरान में। और जो वीडियो आप देख रहे हैं इससे आप बखूबी समझ सकते हैं कि कितना खौफ या कितना चुनाव आयोग के बारे में जो
कहते हैं ना, चुनाव आयोग हमेशा प्रचार करता है कि भाई पूरी तरीके से चुनाव फेयर होगा, किसी का पक्ष नहीं लिया जाएगा, हर तरीके से डेकोरम मेंटेन होगा, वो सारे के सारे डेकोरम की धज्जियां यहां ललन सिंह उड़ा रहे हैं। दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।